स्वागत है दोस्तों। ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में इसे पूछे जाते हैं और यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको मानव का घर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महादेश है, जो यानी एशिया महादेश है जिसको क्या कहा जाता है, मानव का घर कहा जाता है। क्योंकि कुल विश्व का अगर देखा जाएगा तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह कहाँ निवास करती है, सबसे अधिक जनसंख्या का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो वह एशिया महादेश में ही सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, मानव का घर कहा जाता है। तो मानव का घर किस महादेश को कहा जाता है, एशिया महादेश को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्यासी भूमि का महादेश, यानी प्यासी भूमि का जो महादेश है ना वो किस महादेश को कहा जाता है, प्यासी भूमि का महादेश। तो ध्यान दीजिएगा, प्यासी भूमि का महादेश जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महादेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप, यानी क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो कि सबसे छोटा कौन सा महादेश है या महाद्वीप है, तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया है। यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महादेश है जो पूर्णतः हिमाच्छादित है, यानी पूर्णतः हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है, यानी पूर्णतः क्या है, तो यह बर्फ से ढका हुआ महादेश है। तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका जो महादेश है वो क्या है, तो पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महादेश है जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, यानी विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप का अगर चर्चा किया जाएगा कि कौन सा होगा तो वह कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप है जो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि पक्षियों का महाद्वीप, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो पक्षियों का जो महाद्वीप है वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका जो है वो क्या है, तो पक्षियों का महाद्वीप है जो कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, यानी महाद्वीपों का महाद्वीप का चर्चा अगर किया जाएगा तो वह कौन सा महादेश हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा एशिया महाद्वीप है जो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। और अगर पक्षियों का महाद्वीप का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो वह इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका जो है, इसको क्या जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा नई दुनिया के नाम से उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी महादेश के नाम से अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है इसको द्वीपीय महादेश के नाम से जानते हैं। और द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसे एक भूमि है, अब यह चारों पट्टी से अगर पानी से अगर घिरा हुआ अगर होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको द्वीप कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, यानी विषमताओं का महाद्वीप का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऐसा महादेश है जिसको विषमताओं का महादेश कहा जाता है, तो हो जाएगा एशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो अंध महाद्वीप के नाम से अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि किस महाद्वीप को जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका जो महाद्वीप है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो ये भी कौन सा महादेश हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका ऐसा महादेश है। अफ्रीका जो ऐसा महादेश है इसे क्या होता है, तो कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है, यानी तीनों रेखाएं गुजरती है किस महादेश से, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका महादेश से तीनों रेखा गुजरती है।
और ये एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि तीनों रेखा जो होती है ना कहाँ से गुजरती है, तो अफ्रीका महादेश से तीनों रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ऐसा महादेश है जिसमें क्वेश्चन किया हुआ है कि कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल मतलब एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो एक भी रेगिस्तान नहीं है तो कौन सा महादेश है, तो ध्यान दीजिएगा यूरोप ऐसा महादेश है जहां एक भी मरुस्थल यानी एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महादेश में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मरुस्थल का वर्णन था, यहाँ क्या है तो ज्वालामुखी का चर्चा है, तो ज्वालामुखी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ऐसा महादेश है जहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप जरूर याद रखिएगा। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा कि हमेशा आपके लिए इस तरीके का वीडियो लाते रहूं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महादेश है या महाद्वीप है जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपों का महाद्वीप का अगर चर्चा किया जाएगा कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा यूरोप ऐसा महाद्वीप है, यानी क्या है तो इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काला महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। यानी अफ्रीका को किस नाम से जानते हैं, तो काला महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, अफ्रीका को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का अगर सबसे चौड़ा महाद्वीप का अगर चर्चा किया जाएगा, ये सबसे चौड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा दक्षिणी अमेरिका ऐसा महाद्वीप है जो क्या है तो सबसे चौड़ा महाद्वीप है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक देश किस महादेश में पाए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक अगर जनसंख्या की अगर चर्चा किया जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। अगर जनसंख्या की अगर बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महादेश कौन सा हो जाएगा, एशिया महादेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक देश की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी आपको एशिया नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो देश है ना वो किस महादेश में, तो ध्यान दीजिएगा अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एशिया महादेश का जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वत का क्या है तो सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट है। तो यह एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी अफ्रीका महादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी चोटी है जो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ना वो क्या है तो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी उत्तरी अमेरिका का अगर देखा जाएगा तो माउंट मैकिनले जो है वो क्या है तो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका का। तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी दक्षिण अमेरिका महादेश का अगर चर्चा किया जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी चोटी है, तो ध्यान दीजिएगा ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है। कौन सा, ओजस डेल सलाडो। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महादेश का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यूरोप महादेश का अगर सबसे ऊंची चोटी का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा माउंट एल्ब्रूस है जो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यूरोप महादेश का सबसे ऊंचा चोटी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा माउंट केसिस्को है जो क्या है तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोसिस्को। आप ध्यान दीजिएगा एक और क्वेश्चन लास्ट में, इतना ही क्वेश्चन था। आप देखिएगा एक पॉइंट जो आपको अक्सर एग्जामिनेशन में मदद करेगा, तो वो पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आ जाता है कि सबसे बड़े महादेश से सबसे छोटे महादेश की ओर
क्रम से महादेश को सजाइए। तो उसमें आप याद रखिएगा सबसे पहला हो जाएगा कौन सा, एशिया हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा। उसके बाद यूरोप हो जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप मैप के अकॉर्डिंगली आप याद रखिएगा कि कौन कौन सा जो महादेश है वो किस प्रकार से है। तो ये एग्जामिनेशन में आपको सजाने के लिए क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। सबसे जो बड़ा है वो कौन सा, एशिया है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका हो जाएगा। उसके बाद यूरोप होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा मैप के थ्रू 3-4 बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल आपको याद होगा। और ये आपको कभी कभी अरेंज करने के लिए, सजाने के लिए दे देता है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा, सबसे छोटा कौन सा महादेश है। तो महादेश से रिलेटेड मैं इतना क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।